जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के स्रोतों की अगर बात करते हैं तो स्रोत जो है, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान इकट्ठे किए गए थे और उसके बाद उन पर गहन चर्चाएं की गई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों को ये डिसाइड किया था संविधान सभा के सदस्यों ने कि जिस संविधान से जो सी चीज़ अच्छी लगेगी उसको ही हम लोग क्या कर लेंगे, उसको उठा के अपने संविधान में रख लेंगे। एक तरह से अगर हम कह सकते हैं तो अपना संविधान क्या है, एक उधार का एक थैला है, एक तरह से कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी उधार लिया गई चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे संविधान में खास कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं लगभग लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। उसमें से 10 देशों के संविधान से हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं कि भारत शासन अधिनियम के तहत क्या लिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम के तहत अगर संविधान की बात करें तो अपना जो लगभग पूरा संविधान है, जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद लिए गए थे। तो उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग लगभग 250 अनुच्छेद बेटा दोस्तों भारत शासन अधिनियम के तहत लिए गए थे, है ना। तो बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम की। अगर बात करते हैं भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो लिया गया था भारतीय संविधान में, वो न्यायपालिका थी आपकी, संघ लोक सेवा है आपका, क्या गया है यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं अगर वो है इसमें, राज्यपाल का कार्यकाल है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ राज्यपाल का कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 148 में आर्टिकल में लिया गया है। यूपीएससी आपका 315 में आपका जो कि संघ लोक सेवा आयोग है। न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, जितने भी जज कोर्ट्स हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सब किस में आएंगे, ये सब आपके न्यायपालिका में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आपातकालीन उपबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो समय समय पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद सोवियत संघ की यानी यूएसएसआर के। अगर यूएसएसआर की बात करें दोस्तों, वर्तमान में आज ये रसिया है। वर्तमान में आज जो ये यूएसएसआर है इसका विखंडन हुआ है और ये रसिया बन गया। ठीक है, तो हमने वहां से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे जो कि भारत के संविधान में भाग 4 का यानी भाग 4 ए में है और आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक, जब इसमें ये मूल संविधान में दोस्तों नहीं थे। अगर इनकी बात करें तो प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक अलग से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये अगर बात करें इसकी तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और जो 11वां मूल मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था इसमें दोस्तों, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जापान की। अगर हमने जापान से क्या लिया है, तो जापान से अगर हम बात करें तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भी चीज है, ये जो भी कानून बना है वो सिर्फ और सिर्फ विधि के द्वारा ही होगा, मतलब कोई भी इसमें गलत तरीके से कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से मूल अधिकारों का स्थगन यानी आपातकाल के दौरान जब भी कोई इमरजेंसी लगेगी उसमें आपके आपातकाल में मूल अधिकार हैं आपके, जो भी हमारी स्वतंत्रता है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर्टिकल जो हैं वो स्थगित नहीं किए जाएंगे, वो ये आपका 20 और 21। ठीक है, बाकी के आर्टिकल क्या कर दिए जाएंगे, आपके स्थगित कर दिए जाएंगे यानी स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। हमारी जो स्वतंत्रता है वो इमरजेंसी के दौरान स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें ऊपर तो कनाडा में क्या है, कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में देखो दोस्तों संघीय व्यवस्था है। ठीक है, जो कनाडा से ली गई वो संघ की व्यवस्था ली गई है भारत में। भारत एक राज्यों का संघ है, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ली गया है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपकी कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार केंद्र को है ना। जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं उसका अधिकार किसके पास है, आपका केंद्र के पास है। ठीक है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची है आपकी और संयुक्त अधिवेशन है और केंद्र राज्य का संबंध है ना। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची है आपकी, जो कि अनुसूची 7 में जिसका वर्णन किया गया है ना, और संयुक्त अधिवेशन है जो कि आर्टिकल 108 में है। केंद्र राज्य संबंध
कहाँ से लिया गया है? केंद्र और राज्य का संबंध जो स्थापित करने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों, तो फ्रांस की जो है, जो भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों जो शब्द लिए गए हैं, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सभी नागरिक समान होंगे, स्वतंत्र होंगे और भाईचारे का विवरण होगा। ठीक है, अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो कि भाग 20 में आर्टिकल अनुच्छेद की अगर बात करें तो 368 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, और राज्यसभा में मनोनयन व्यक्ति, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें कला, साहित्य, संगीत वगैरह वगैरह के लिए जो इसमें मनोनयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले किसी देश का अगर लिखित संविधान अगर बना है दोस्तों, तो वो है अमेरिका, है ना। अमेरिका की संविधान जो है वो सबसे पहले बना था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? जो बिना लिखा हुआ है, अलिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें लिखे हुए संविधान की, सबसे पहले अमेरिका का संविधान है। हम अगर भारत की बात करें तो हमारा संविधान कैसा है? सबसे बड़ा है, लिखा भी हुआ भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग संविधान स्रोत की बात करते थे। अगर हम बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से क्या क्या लिया हम लोगों ने? अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, ठीक है, जो कि भाग 3 में 12 से 35 तक है। राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्र संविधान की सर्वोच्चता दी गई, यानी अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ऊपर क्या है? भारत में सबसे ऊपर संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान है। न्यायपाल की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका कैसी है? हमारी स्वतंत्र है एकदम। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, अगर कोई भी कानून है जिसमें कोई अगर गलत लग रहा है तो न्यायिक कर सकता है, उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर शासन किया है ना, विधायिक प्रक्रिया यहाँ से ली गई है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ली गई है ना, विधि का शासन लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है और मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन और अमेरिका कुछ कुछ ज़्यादा पार्ट्स यहाँ से लिए गए हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान में सबसे अधिक अगर जो लिया गया है कहीं से भी स्रोत अगर हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जिसमें लगभग 250 से प्लस, है ना, 250 प्लस संविधान के जो लिए गए हैं वो अनुच्छेद उसमें से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत थे जो कि लगभग 9-10 देशों से लिए गए थे दोस्तों, और जिसमें सबसे अधिक जो योगदान रहा वो भारत शासन अधिनियम का रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।